नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम सीबीएसई के अभ्यासक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक देखना चाह रहे हैं, ह्यूमन बॉडी एंड दे आर द डिफरेंट सिस्टम दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में बहुत सारे ऐसे सिस्टम प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से सिस्टम है बेटा, उसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होती है various types of systems having occur in the human body, they are coordinately work together and to form the whole human body structure। तो देखो इसमें कौन कौन से प्रकार के सिस्टम हमको देखने को मिलती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला है कि ऑर्गन सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आने वाला कंटेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पेशली ऑर्गन सिस्टम। इसके नाम से ही हम यहां पर देख सकते हैं बेटा कि ऑर्गन मींस जैसे कि हमारा नोज हो गया, जैसे कि हमारा लेग्स हो गया, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, जैसे कि हमारा यहां पर स्किन हो गया, ईयर हो गया, बराबर है। ये बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बेटा। तो इस ह्यूमन ऑर्गन्स को अगर हमने बहुत सारे ह्यूमन ऑर्गन अगर एक साथ में आकर काम करते हैं बेटा तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। वही ऑर्गन सिस्टम के बारे में आज हम आपके सामने यह वीडियो लेकर आए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वीडियो हमने देखा है स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड फाइनल ईयर तक। जैसे कि हमने सोचा है कि 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस के अंडरटेकिंग में इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायो सेक्शन। जैसे कि उसको बोला है हमने ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी एंड देयर द ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे महत्वपूर्ण है यहां पर, जैसे कि मैंने ऑर्गन्स बताया, तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं बेटा हमारे बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने बताया पहला वाला नोज है, दूसरा वाला ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है उसका नाम बोला है हमने थ्रोट। थ्रोट यानी हम उसको क्या बोलते हैं, गला। ये दिख रहा है आपको, ये गला है, उसके बाद में ये नोज है, उसके बाद में अंदर के अंदर जो प्रेजेंट होने वाला ऑर्गन होता है उसको बोलेंगे हम स्पेशली विंड पाइप है, बराबर है। तो बहुत सारे बच्चे इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपने तो बताया ठीक है ये ऑर्गन है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन किसको कहा सकता है। Those organs we have see with our naked eyes, जो ऑर्गन्स को हम बाहरी दिशा में देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये हैंड दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको, उसके बाद में नोज भी दिख रहा है, उसके बाद में मेरी स्किन भी दिख रही है, बराबर है। उसके बाद में माउथ भी दिख रहा है, आईज भी दिख रहा है, ईयर भी दिख रहा है, उसके बाद में मेरी थाई भी दिख रही है, यहां पर स्टमक भी दिख रहा है। दीज आर ऑर्गन्स नोन एज द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बेसिक बातें से हमको बेटा आगे आगे की दिशा में चलना है। तो ऑर्गन सिस्टम में मैंने पहले बताया कि सबसे महत्वपूर्ण पहला जो पॉइंट होता है वो इंटरनल ऑर्गन, INTERNAL, इंटरनल ऑर्गन जो शरीर के अंदरी भाग में प्रेजेंट होते हैं। तो बोलो बेटा एक एक इंटरनल ऑर्गन्स के नाम कौन कौन बोलेगा। करेक्ट। तो पहला इंटरनल ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर हार्ट, करेक्ट है। दे आर प्रेजेंट एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के एग्जैक्टली जो बीच में के पार्ट में बैठा हुआ है वो थोरैसिक कैविटी में बोलते हैं बेटा उसको। तो इसको बोलेंगे हम इंटरनल ऑर्गन। Those organs we cannot see with our naked eyes, यानी एक्सटर्नल पार्ट में हमको दिख नहीं पाते, उसको बोलते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स। और those organs they are present inside the human body, शरीर के अंदर है बेटा वो, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। तो ये ऑर्गन्स को हमने क्या बोला, स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर लिख कर देता हूं बोर्ड के ऊपर। ये हार्ट हो गया, दूसरा वाला ब्रेन हो गया, तीसरा वाला हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो इसी ऑर्गन्स को हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। तो ऐसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं बेटा, तो सेकंड वन पार्ट यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल मींस दोज ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। अब ये मेरा शरीर है, शरीर के ऊपरी भाग में जो दिखने वाले आपको ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हैंड, ये शरीर के ऊपरी भाग में हमको दिख रहा है एक्चुअली वो हमारे बॉडी को अटैचमेंट है, लेकिन हमको ये दिख पाता है। तो हमने कौन कौन से बोला है एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, पहला बोला है हमने स्किन, दूसरा बोला है हमने हमारे हैंड्स, तीसरा बोला है हमने हमारे लेग्स, चौथा बोला है बेटा हमने नोज, एक्सेट्रा। These are organs, they are present external part of our body, therefore known as the external organs। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमको एनसीईआरटी और सीबीएसई के अंडरटेकिंग में सीखने को मिलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट तो देखा है हमने
तो पहला वाला पॉइंट हमने सीखा यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन, दूसरा वाला पॉइंट सीखा है हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो इसी प्रकार के सभी ऑर्गन्स एक साथ में आकर कोऑर्डिनेटली जो काम करते हैं बेटा, तब उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। आया समझ में? तो ये ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि सेकंड वन बताया मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड वन मैंने आपको बताया स्केलेटल सिस्टम, नेक्स्ट वन मैंने बताया आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेक्स्ट उसके बाद में बताया हमने नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये सभी प्रकार के सिस्टम जो होते हैं ना बेटा, ये सभी महत्व का काम हमारे ह्यूमन के बॉडी में करते हैं। देखो ना, धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट फ्रॉम दैट ऑर्गन, नोज से हमारा उसका स्टार्टअप होता है और यहां पर हमारे उसका एंड होता है। दिस इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो स्टार्ट फ्रॉम अवर द माउथ, दे आर कंप्लीटली इन अवर द स्टमक। स्टमक के अंदर डाइजेशन पूर्ण कंप्लीट होता है धीरे धीरे। उसके बाद में नेक्स्ट वन देखा है हमने स्केलेटन सिस्टम, बॉडी को जो एक एग्जैक्टली पोस्चर्स में हमको खड़ा करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज देयर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी यानी वेस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर तैयार होने वाले सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल यूरिन हमारे शरीर में का वेस्ट सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल्स हमारे शरीर में जो निर्माण होने वाले फॉइसेस होते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं हम स्पेशली लैट्रिन वगैरह। इस प्रकार के जो गंदे पदार्थ है बेटा, हमारे शरीर में से धीरे धीरे रिमूव करने की प्रोसेस कौन करता है, तो वो है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम। और नेक्स्ट वन सिस्टम का नाम है बेटा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स दिस इज द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे महत्वपूर्ण। जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूं, जैसे कि हम यहां पर टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस कर रहे हैं, दीज आर द ऑल प्रोसेस कंट्रोल अंडर द नेम ऑफ सिस्टम नर्वस। नर्वस सिस्टम बेस्ट एक तो हमारे जीवन में घटने वाली सिस्टम है, उसके जरिए से ये सभी प्रोसेस होती जा रही है टू कैरी द मैसेज फ्रॉम अवर नर्व सेल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, आई विल पिकअप द वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। एक नीचे की दिशा से मैंने क्या किया, एक वस्तु को उठाया और उठाने के बाद में मैंने आपके सामने रख दिया। यानी ये मैसेज मुझे किसने दिया, हमारे ब्रेन ने दिया। ब्रेन ने क्या किया, वो वस्तु को उठाने का काम किया। फाइनली उठाकर मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। फिर वहां पर ये सभी प्रकार की क्रिया जो करने का काम कर रहा था बेटा, तो वो सिस्टम का नाम कौन है, नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर पूरे पार्ट को कोऑर्डिनेशंस और ठीक तरह से जुड़ाने का काम कौन करता है, तो हमारे शरीर के अंदर के ये नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी होती है बेटा। तो धीरे धीरे इसका विस्तृत में वर्णन हम आगे के आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा ये सभी समझ कर लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट की तरफ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।